दोस्तों, राम राम। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। मैं आज आप लोगों को बिजनेस में होने वाले निराशा से बचाना चाहता हूँ। दोस्तों, मैं एक किसान पिता का बेटा हूँ। यह हमारी कपड़े की दुकान है जो कि स्वयं की है। तो दोस्तों, कपड़े की दुकान में हमको इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है और पूंजी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक जो कहावत है कि संतोष का फल मीठा होता है, शायद ये संतोष का फल हमको मिल ही जाता है कभी कभी। प्रतिदिन यदि संतोष का मीठे फल लेने लगेंगे तो मीठे फल शायद तब अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, कपड़े की दुकान में होता क्या है, जैसे हम किसी सामान को मार्केट से या होलसेलर से, बड़ी मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं अपने दुकान में बेचने के लिए। यदि कोई सामान 10 रुपये का है, हम उसको 12 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो दोस्तों, जो माता रानी या हमारी बहनें होती हैं, जब दुकान में सामान खरीदने आती हैं, तो उनके मोल भाव से यदि हमारी तरह कोई नए दुकानदार रहेंगे तो उनको भी निराशा आ जाती है। तो यदि हमारा सामान 10 का है, 12 में हमको बेचना है, यदि उनसे हम कहते हैं कि ये 12 का है, तो कहेंगी कि 8 का ही है। तो दोस्तों, कपड़े के बिजनेस में होता क्या है कि हर ग्राहक के दिमाग में ये बात चलता है कि दुकानदार हमसे बहुत अधिक प्रॉफिट ले रहा है। इसका मेन कारण ये होता है कि ग्राहक को रेट के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। इसीलिए कपड़े की दुकान में हमको ग्राहकों से सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप वाजिब रेट में सामान ग्राहक को देते रहेंगे तो वही ग्राहक दूसरों की दुकान से लौटकर आपकी दुकान में आकर सामान को खरीदेंगे। तो दोस्तों, इस तरह ग्राहकों के कहने के कारण या उनके सामान न लेने के कारण आप निराश न हों, अपना बिजनेस करें, अपने व्यापार में लगे रहें। एक जो कहावत है, संतोष का फल मीठा होता है, तो आपको संतोष का मीठा फल अवश्य ही मिलेगा और आप अपने कार्य में ईमानदारी के साथ लगे रहें। तो दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जब कोई सामान हम खरीदने जाएं बड़ी मार्केट में, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना होता है कि जिससे हम सामान ले रहे हैं, जिस बड़े व्यापारी से, वो हमको सामान सही रेट में दे रहा है कि नहीं, या ये हमारा सामान जो इससे हम लिए हैं ये मार्केट में बिकेगा कि नहीं। ये बात आपके ऊपर निर्भर करता है और आप उस टाइम अपने ही सूझबूझ से सामान को खरीदें। जो सामान आपको सस्ता लगेगा वही सभी को सस्ता लगेगा। वास्तव में यदि आप महंगा सामान खरीदेंगे, अपना कुछ प्रॉफिट रखेंगे, तो सामान कदापि नहीं बिकेगा। जैसे कोई दिल की बात तो नहीं बताता है, लेकिन मैं एक ऐसा दुकानदार जो आप लोगों को ये अपने दिल की बात या हकीकत जो है दिखाना चाहता हूँ। देखिए, हम ग्राहकों के लिए कितनी
बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ और कुर्सी भी रखा हूँ उनके बैठने के लिए, लेकिन हमारी कुर्सी अभी खाली खाली नज़र आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान सबसे, ये तीनों आदमी के जीवन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो पहले लोग रोटी की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद कपड़े पे आते हैं। कपड़ा प्रतिदिन लोग नहीं खरीदते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं। तो इसलिए समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय दुकानदार अपने बिजनेस से उदास न हो और लगे रहें, अवश्य ही उनको सफलता मिलेगी। और दोस्तों, अन्य दुकानों में होता क्या है, जैसे किराने की दुकान है तो उसमें ग्राहक को इतना तो ज़रूर पता रहता है, चीनी 40+ kg है, निरमा 10 का है और 1 kg निरमा 50+ का है। तो इसीलिए उसमें आसानी से खरीद लेते हैं, कहा सुनी कम करते हैं या करते ही नहीं। लेकिन दोस्तों, कपड़े की दुकान में कहा सुनी के कारण हमारे दुकानदार भाई निराश हो जाते हैं, जिससे उनका मन हमारी तरह टूटने लगता है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अपने बिजनेस में लगे रहें, धैर्य बनाए रखें और अवश्य ही आपको संतोष का मीठे फल तो मिलेगा एक दिन। धन्यवाद। जय हिंद। हम हिंदुस्तानी हैं।